हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको करेक्ट ऑर्डर जो है ऑफ बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट फर्स्ट इन H2S NH3 BF3 एंड SiH4 जो है वो आपको बताना है कि क्या होगा। करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एंगल का आपको इनके अमंग दीज मॉलिक्यूल्स बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो की कॉन्सेप्ट बेसिकली लाई करेगा कि देखो बॉन्ड एंगल की बात हो रही है। सो उसकी क्या होता है कि कुछ हमारे पास बेसिकली रूल्स होते हैं देखने के लिए। सो पहला रूल ये होता है कि देखो हमारे पास क्या होता है बॉन्ड एंगल, हमारे पास क्या होता है चेक हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स है उसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। सो अगर आपके पास क्या है कि बॉन्ड एंगल जो होता है मतलब अगर परसेंटेज एस करेक्टर के साथ इंक्रीज करता है। सो हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर एसपी का सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का और फिर sp3 का। सो अगर sp और sp2 है सो उस केस में बॉन्ड एंगल sp3 से ज्यादा होने वाला है, राइट। फिर आपके पास क्या होता है कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में सेम हो गई है कोई भी, मतलब sp की मॉलिक्यूल्स की सेम है, फिर sp2 की या sp3 की, सो उस केस में आप लोन पेयर्स चेक करिए। सो लोन पेयर से बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि अगर बॉन्ड लोन पेयर ज्यादा होंगे सो आपका जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका कम हो जाएगा। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। सो इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम आपका आंसर निकाल देंगे। सो हमारे पास देखो मॉलिक्यूल्स क्या है, H2S है, NH3 है, BF3 है और आपका क्या है SiH4 है। सो आपको पता होना चाहिए कि H2S में जो सल्फर होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, NH3 में नाइट्रोजन sp3, BF3 में आपका जो हाइब्रिडाइज H2S में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है हमारे पास सल्फर की, BF3 में sp2 और SiH4 में आपकी sp3 अगेन, राइट। सो यहाँ से हमारे पास साफ साफ समझ में आ गया है कि BF3 का तो सबसे ज्यादा होने वाला है बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर। और आप कह सकते हो कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मतलब परसेंटेज एस करेक्टर, मतलब हाँ यस, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। परसेंटेज एस करेक्टर sp2 में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर sp3 हाइब्रिडाइज, तो इसलिए BF3 का सबसे ज्यादा होने वाला है। अब देखो अमोनिया BF3 और सॉरी अमोनिया H2S और SiH4। H2S बेसिकली आपका मॉलिक्यूल होता है कुछ इस टाइप का, इसके पास होते हैं दो लोन पेयर्स। सो दो लोन पेयर्स अमोनिया होता है आपका कुछ मॉलिक्यूल इस टाइप का, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर होता है। और SiH4 में हमारे पास क्या होता है आपका, अगर मैं बात करती हूँ तो सिलिकॉन के पास बेसिकली जीरो लोन पेयर का आपका केस है। सो मतलब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सिलिकॉन मतलब कि आपका SiH4 का सबसे ज्यादा होगा। अब अगर H2S और अमोनिया में कंपेयर करोगे तो अमोनिया के पास कम लोन पेयर है तो उसका ज्यादा होगा आपका H2S से। सो ये फाइनल ऑर्डर होगा, दैट इज योर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।